यहाँ एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है जो अकबर और बीरबल के प्रसिद्ध प्रसंग, जिसे अक्सर बीरबल की खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इस कहानी में बिना आग के खाना पकाने या दूर से गर्मी मिलने के तर्क को बीरबल ने अपनी अद्भुत बुद्धिमानी से सुलझाया। अकबर की विचित्र चुनौती और बीरबल का बिना आग का पकवान। प्रस्तावना: मुगल दरबार की शान। ये उस समय की बात है जब भारतवर्ष में मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। उनकी राजधानी फतेहपुर सीकरी न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि अकबर के दरबार में मौजूद नवरत्नों के लिए भी जानी जाती थी। इन नवरत्नों में सबसे अनमोल रत्न थे राजा बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और न्यायप्रियता के लिए पूरे साम्राज्य में विख्यात थे। अकबर और बीरबल के बीच अक्सर नोक-झोंक चला करती थी। बादशाह अकबर कभी कभी बीरबल की परीक्षा लेने के लिए अजीबो-गरीब सवाल पूछते या असंभव सी दिखने वाली चुनौतियां उनके सामने रखते। ऐसी ही एक घटना सर्दियों के मौसम में घटी, जिसने न केवल दरबार को हिलाकर रख दिया, बल्कि बादशाह को एक गहरा जीवन पाठ भी पढ़ाया। भाग 1: यमुना किनारे की वो सर्द शाम। सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। फतेहपुर सीकरी और आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरे की चादर ने पूरे शहर को ढक रखा था और यमुना नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। शाम के वक्त बादशाह अकबर और बीरबल यमुना किनारे टहल रहे थे। ठंडी हवाएं बदन को चीरती हुई महसूस हो रही थीं। बातचीत के दौरान अकबर ने पानी में हाथ डाला और तुरंत खींच लिया। वे सिहर उठे और बोले, बीरबल, उफ, ये पानी तो मौत जैसा ठंडा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस बर्फीले पानी में एक पल भी खड़ा रह सकता है। अगर कोई ऐसा करे तो वो निश्चित ही अपने प्राण त्याग देगा। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपना, इंसान की मजबूरी और इच्छा शक्ति उसे कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। अगर आवश्यकता बड़ी हो तो मनुष्य इस ठंडे पानी में भी रात गुजार सकता है। अकबर को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा हर बात को काटते हो। ये असंभव है। मैं ये चुनौती देता हूं। अगर तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस कड़ाके की ठंड में बिना किसी गर्म कपड़े के और बिना आग के पूरी रात इस यमुना के पानी में खड़ा रह सके, तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। उसे 1000 सोने की मोहरें दी जाएंगी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, ठीक है जहांपना, मैं ऐसे व्यक्ति की खोज करूंगा। भाग 2: गरीब ब्राह्मण की मजबूरी। अगले दिन बीरबल ने पूरे नगर में मुनादी करवा दी। बहुत से लोग इनाम की रकम सुनकर आकर्षित हुए, लेकिन नदी के पानी को छूते ही उनकी हिम्मत जवाब दे गई। कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। लेकिन उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास अत्यंत निर्धन था और अपनी बेटी के विवाह के लिए धन जुटाने में असमर्थ था। जब उसने इस घोषणा के बारे में सुना तो उसे लगा कि ये ईश्वर द्वारा भेजा गया एक अवसर है। उसने सोचा, गरीबी में तिल तिल कर मरने से अच्छा है कि एक बार प्रयास किया जाए। अगर मैं सफल हुआ तो मेरी बेटी का जीवन संवर जाएगा। रामदास बीरबल के पास पहुंचा और उसने चुनौती स्वीकार की। बीरबल ने उसे चेताया, देख लो, ये प्राणघातक हो सकता है। लेकिन ब्राह्मण का निश्चय अटल था। तय की गई रात आ गई। बादशाह के सैनिक पहरे पर तैनात कर दिए गए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ब्राह्मण पानी से बाहर ना आए और ना ही किसी आग का उपयोग करे। रामदास ईश्वर का नाम लेकर गले तक यमुना के बर्फीले पानी में उतर गया। रात गहरी होती गई। तापमान 0 के करीब पहुंच गया। सैनिकों को भी किनारे पर अलाव जलाकर पहरा देने में ठंड लग रही थी, लेकिन वो दुबला पतला ब्राह्मण पानी के भीतर स्थिर खड़ा था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी बेटी के भविष्य की चमक थी। भाग 3: अन्याय का फैसला। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ब्राह्मण पानी से बाहर निकला। वो जीवित था, हालांकि उसकी हालत बहुत खराब थी। सैनिक उसे दरबार में ले आए। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। ब्राह्मण को कांपते हुए देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। अकबर ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम पूरी रात इस जानलेवा ठंड में पानी के भीतर कैसे जीवित रहे? तुम्हारे पास न कोई कंबल था, न आग।
तुम्हें ठंड क्यों नहीं लगी? भोले ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं पूरी रात पानी में खड़ा रहा। ठंड तो बहुत थी, प्राण निकल रहे थे, लेकिन फिर मैंने दूर आपके महल की छत पर एक जलता हुआ दिया, दीपक देखा। मैंने अपनी सारी एकाग्रता उस दिए की रोशनी पर लगा दी। मैं बस उस दिए को देखता रहा और ईश्वर को याद करता रहा। इसी तरह रात बीत गई। ये सुनते ही अकबर के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने एक तर्क सोचा जो उन्हें बहुत चतुर लगा। वे बोले, अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब तुमने बिना आग के ये शर्त पूरी नहीं की। महल का वो दिया जल रहा था और तुम उसकी गर्मी से ही जीवित रहे। तुमने उस दिए की आंच से अपने शरीर को गर्म रखा, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये तर्क बेतुका था। 1 किलोमीटर दूर जलता हुआ छोटा सा दिया किसी को नदी के अंदर गर्मी कैसे पहुंचा सकता है? लेकिन बादशाह के सामने बोलने की हिम्मत किसमें थी? गरीब ब्राह्मण रोने लगा। उसने बहुत विनती की, हुजूर, वो दिया तो बहुत दूर था, उससे मुझे गर्मी कैसे मिल सकती है? लेकिन अकबर अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने ब्राह्मण को बिना इनाम दिए खाली हाथ वापस भेज दिया। बीरबल दरबार में मौजूद थे। उन्हें यह देखकर बहुत क्रोध आया। ये सरासर अन्याय था, लेकिन उन्होंने उस समय चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि बादशाह अपने अहंकार में किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। बीरबल ने तय किया कि वे बादशाह को उन्हीं की भाषा में समझाएंगे। भाग 4, बीरबल की अनुपस्थिति और बिना आग का खाना। अगले दिन से बीरबल दरबार में नहीं आए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, फिर 3 दिन। अकबर को बीरबल की कमी खलने लगी। उन्होंने एक सिपाही को बीरबल के घर भेजा। सिपाही ने वापस आकर खबर दी, जहां पना, बीरबल ने कहा है कि वे एक विशेष प्रकार की खिचड़ी पका रहे हैं। जब तक वो पक नहीं जाती, वे दरबार में नहीं आ सकते। अकबर को हैरानी हुई। ऐसी कौन सी खिचड़ी है जिसे पकने में कई दिन लग रहे हैं? बादशाह की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि चलो खुद जाकर देखा जाए। अकबर अपने कुछ मंत्रियों और सिपाहियों के साथ बीरबल के घर की ओर चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक अजीबोगरीब दृश्य देखा। बीरबल का घर एक बड़े बगीचे के पास था। बगीचे में 2 बहुत ऊंचे बांस गाड़े गए थे। उन बांसों के ऊपर जमीन से लगभग 15-20 फीट की ऊंचाई पर एक मिट्टी की हांडी लटकी हुई थी और जमीन पर हांडी के ठीक नीचे थोड़ी सी आग जल रही थी। बीरबल जमीन पर लेटे हुए मजे से आग सेंक रहे थे। अकबर ने यह दृश्य देखा तो उनकी हंसी छूट गई। वे जोर जोर से हंसने लगे। उनके साथ आए दरबारी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था, लेकिन तुम तो मूर्खों के सरदार निकले। ये क्या तमाशा है? बीरबल ने भोलेपन से पूछा, क्या हुआ जहांपना? मैं आपके लिए खिचड़ी पका रहा हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे नादान, आग जमीन पर जल रही है और हांडी हवा में 20 फीट ऊपर लटकी है। इस छोटी सी आग की गर्मी वहां तक कैसे पहुंचेगी? क्या तुम्हें इतना भी विज्ञान नहीं पता कि आग और बर्तन के बीच संपर्क होना चाहिए? ऐसे तो ये खिचड़ी 100 साल में भी नहीं पकेगी। ये तो बिना आग के खाना पकाने जैसा ही निरर्थक प्रयास है। भाग 5, बीरबल का करारा जवाब। बीरबल इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, जहांपना, अगर ये खिचड़ी नहीं पक सकती तो वो गरीब ब्राह्मण महल के दिए से कैसे गर्म हो सकता था? अकबर की हंसी एकदम रुक गई। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, हुजूर, अगर महल की छत पर जलने वाला एक छोटा सा दिया जो नदी से कोसों दूर था उस ब्राह्मण को कड़ाके की ठंड में गर्मी पहुंचा सकता है, तो ये आग जो हांडी से केवल 20 फीट नीचे है वो इस खिचड़ी को क्यों नहीं पका सकती? कायदे से तो इसे बहुत जल्दी पक जाना चाहिए। बादशाह अकबर सन रह गए। उन्हें बिजली के झटके जैसा एहसास हुआ। बीरबल का तर्क अकाट्य था। उन्हें अपनी गलती का एहसास तुरंत हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उस दिन दरबार में उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। उनका वो तर्क कि दूर के दिए से गर्मी मिली उतना ही हास्यास्पद था जितना कि जमीन की आग से आसमान में लटकी हांडी का पकना। अकबर का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम सच में अतुलनीय हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अनजाने में मैंने उस गरीब पर बहुत जुल्म किया था। तुमने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। भाग 6, न्याय की जीत।
बादशाह अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस ब्राह्मण को ससम्मान दरबार में बुलाया जाए। जब ब्राह्मण आया तो वो डरा हुआ था, लेकिन अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर उसका स्वागत किया। बादशाह ने उससे माफ़ी मांगी और कहा, पंडित जी, मेरे अज्ञान के कारण आपको कष्ट हुआ। बीरबल ने मुझे समझाया कि दूर का दिया केवल रोशनी दे सकता है, गर्मी नहीं। आपकी तपस्या और सहन शक्ति असली थी। अकबर ने अपने वादे के अनुसार उसे 1000 सोने की मोहरी दी और साथ ही अपनी गलती के प्रायश्चित के रूप में उसे जीवन भर के लिए कर मुक्त भूमि और अन्य उपहार भी दिए। ब्राह्मण की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बादशाह और बीरबल को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उसकी बेटी की शादी अब धूमधाम से हो सकती थी। निष्कर्ष, इस घटना के बाद बीरबल की खिचड़ी एक मुहावरा बन गया। जब भी कोई काम बहुत धीमी गति से होता है या कोई व्यक्ति बहाने बनाता है तो लोग कहते हैं ये तो बीरबल की खिचड़ी हो गई है। लेकिन इस कहानी का असली मर्म बिना आग के खाना पकाना या धीमी गति नहीं, बल्कि न्याय और तर्क था। बीरबल ने ये सिद्ध कर दिया कि सत्ता के नशे में कभी कभी शासक का तर्क अंधा हो जाता है और उसे सही राह दिखाने के लिए एक चतुर मंत्री का होना कितना आवश्यक है। बीरबल ने बादशाह की दी हुई उस अदृश्य चुनौती कि साबित करो मेरा तर्क गलत है को स्वीकार किया और बिना एक शब्द कहे केवल एक हांडी और थोड़ी सी आग के जरिए बादशाह के अहंकार को पिघला दिया। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए केवल क्रोध की नहीं, बल्कि सही समय और सही बुद्धि की आवश्यकता होती है। कहानी से सीख, तर्क शक्ति का महत्व। गलत तर्क का जवाब सही उदाहरण से देना बहस करने से ज्यादा प्रभावशाली होता है। न्याय सर्वोपरि है। राजा हो या रंक, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। बुद्धि बल से बड़ी है। बीरबल ने बिना किसी हथियार के केवल अपनी बुद्धि से एक गरीब को उसका हक दिलाया। अकबर और बीरबल की ये कहानी सदियों से चली आ रही है और आज भी हमें प्रेरित करती है। भाग 1, दरबारियों की ईर्ष्या। बीरबल की खिचड़ी वाले प्रसंग के बाद पूरे आगरा में बीरबल की बुद्धिमानी की वाहवाही हो रही थी। बादशाह अकबर ने अपनी गलती मानकर ब्राह्मण को इनाम तो दे दिया था, लेकिन दरबार के अन्य मंत्री, विशेषकर मुल्ला दो प्याजा, इस बात से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल ने भरे दरबार में बादशाह को नासमझ साबित करके उनका अपमान किया है। अगले दिन दरबार में मुल्ला दो प्याजा ने अकबर के कान भरने शुरू किए। उसने कहा, जहां पनाह, बीरबल ने उस ब्राह्मण को इनाम दिलवाकर अच्छा किया, लेकिन जिस तरह उसने खिचड़ी का नाटक करके आपका मजाक उड़ाया वो शोभनीय नहीं था। क्या पता वो ब्राह्मण सच में तपस्वी था या बीरबल का ही कोई सिखाया हुआ आदमी। अकबर के मन में भी कहीं ना कहीं ये कसक थी कि बीरबल ने उन्हें सबके सामने गलत साबित किया था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बात की तह तक जाया जाए और बीरबल की एक और परीक्षा ली जाए। भाग 2, ब्राह्मण का निमंत्रण। उसी दोपहर वो गरीब ब्राह्मण रामदास दरबार में फिर हाजिर हुआ, लेकिन इस बार वो डरा हुआ नहीं बल्कि बेहद प्रसन्न था। उसके हाथों में हल्दी और कुमकुम लगा निमंत्रण पत्र था। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा, जहांपना, आपके द्वारा दी गई 1000 अशर्फियों ने मेरी दुनिया बदल दी है। अगले सप्ताह मेरी बेटी का विवाह है। मैं आपको, राजा बीरबल और आपके दरबारियों को अपने गरीब खाने पर भोजन के लिए आमंत्रित करने आया हूं। अगर आप आएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत ताना मारा, अरे, बादशाह सलामत मुगल सल्तनत के मालिक हैं, वे तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी में खाना खाने जाएंगे? ये उनकी शान के खिलाफ है। लेकिन अकबर को एक मौका दिखा। उन्होंने सोचा, देखते हैं कि मेरे दिए हुए धन का इसने क्या किया और क्या बीरबल का न्याय सच में सही जगह पहुंचा है। अकबर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हम जरूर आएंगे ब्राह्मण देवता। भाग 3, विवाह का दृश्य। तय गिन पर बादशाह अकबर, बीरबल और मुल्ला दो प्याजा सादे कपड़ों में, ताकि प्रजा में भगदड़ ना मचे, ब्राह्मण के घर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर अकबर हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि 1000 सोने की मोहरें मिलने के बाद ब्राह्मण ने बड़ा आलीशान तंबू लगवाया होगा और रईसों जैसा इंतजाम किया होगा, लेकिन वहां सब कुछ बहुत साधारण था। मंडप फूलों का नहीं बल्कि आम के पत्तों और गेंदे का बना था। जमीन पर टाट बिछे थे। अकबर ने धीरे से बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने इसे इतनी दौलत दी थी, फिर भी ये कंजूसों की तरह शादी कर रहा है। क्या इसने मेरा दिया हुआ धन छिपा लिया?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, थोड़ा धैर्य रखें, सत्य अपनी जगह खुद बना लेता है। भोजन का समय हुआ। बादशाह और दरबारियों को पत्तलों पर खाना परोसा गया। खाना बहुत ही सादा था, पूड़ी, सब्जी और थोड़ी सी खीर। मुल्ला दो प्याजा ने नाक सिकोड़ी, लेकिन बादशाह ने खाना शुरू किया। तभी अकबर की नजर घर के पिछवाड़े गई। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा तंबू लगा है और वहां हजारों की भीड़ है। वहां नगर के सारे भिखारी, गरीब, अनाथ और विकलांग लोग बैठकर भरपेट खाना खा रहे थे। जो पकवान वहां परोसे जा रहे थे वे बादशाह को परोसे गए खाने से कहीं बेहतर थे। अकबर ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, रामदास, ये क्या माजरा है? तुमने हमें साधारण खाना दिया और उन भिखारियों को शाही पकवान खिला रहे हो, और तुमने अपने घर की मरम्मत भी नहीं करवाई। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए कहा, हुजूर, आपने जो धन दिया वो मेरी मेहनत का नहीं था, वो आपके न्याय का धन था। मैंने सोचा कि मेरी बेटी की विदाई तो सादगी से भी हो सकती है, लेकिन इस खुशी के मौके पर मेरे नगर का कोई भी गरीब भूखा न सोए, इसलिए मैंने उस धन का बड़ा हिस्सा इन गरीबों के भोजन में लगा दिया। रही बात आपके खाने की, तो महाराज, ये वही खाना है जो मैं और मेरा परिवार रोज खाता है। मैं आपको अपने प्रेम का स्वाद चखाना चाहता था, ना कि धन का दिखावा करना चाहता था। ये सुनकर अकबर का दिल पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने जिस व्यक्ति की मदद करवाई थी वो वास्तव में एक महात्मा था। भाग 4, सबसे बड़ी आग कौन सी? वापसी के रास्ते में अकबर का मन शांत था, लेकिन जिज्ञासा अभी भी थी। यमुना किनारे की ठंडी हवा फिर चल रही थी, जिससे उन्हें उस रात की याद आ गई। अकबर ने घोड़े पर चलते हुए बीरबल से एक प्रश्न किया, बीरबल, उस दिन तुमने सिद्ध किया था कि दीपक की आग दूर से गर्मी नहीं दे सकती, और आज ब्राह्मण के घर मैंने देखा कि उसके पास धन की गर्मी थी, फिर भी वो विनम्र था। मेरा सवाल ये है, दुनिया में वो कौन सी आग है जो सबसे ज्यादा गर्म होती है और जिसे कोई पानी नहीं बुझा सकता? मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत कहा, जहां पनाह, ये तो आसान है, जंगल की आग, दावानल, सबसे भयंकर होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं जहां पनाह, दुनिया की सबसे गर्म और खतरनाक आग पेट की आग, भूख और चिंता की आग है। अकबर ने कहा, कैसे? इसे सिद्ध करो। भाग 5, चिंता और भूख का प्रमाण। बीरबल ने रथ रुकवाया। सड़क के किनारे एक लोहार ब्लैकस्मिथ काम कर रहा था। वो लोहे को भट्टी में तपा रहा था। पास ही में एक दुबला पतला भिखारी बैठा था, जो उस भट्टी की आग के पास हाथ सेंक रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ लोहार के पास रखे सूखे चनों पर थी। बीरबल ने उस भिखारी को एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत उस सिक्के को लेकर भागा। ना उसने आग की परवाह की, ना ठंड की। वो सीधा हलवाई की दुकान की तरफ दौड़ा। बीरबल बोले, देखिए महाराज, अभी तक ये आग ताप रहा था क्योंकि ठंड थी, लेकिन जैसे ही उसे भूख मिटाने का साधन सिक्का मिला, वो आग छोड़कर भाग गया। उसके लिए पेट की आग बाहर की आग और ठंड से ज्यादा बड़ी थी। फिर बीरबल ने एक और दृश्य दिखाया। एक अमीर व्यापारी का घर था जिसमें आग लग गई थी। लोग पानी डाल रहे थे। व्यापारी बाहर खड़ा चिल्ला रहा था, मेरा बही खाता, मेरा हिसाब किताब अंदर रह गया। वो व्यापारी लपटों की परवाह किए बिना अंदर कूदने को तैयार था, जबकि आग बहुत तेज थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये देखिए, आग जल रही है, शरीर जल सकता है, लेकिन इस व्यापारी को अपने व्यापार के डूबने की चिंता इतनी ज्यादा है कि उसे साक्षात आग का डर भी नहीं लग रहा। चिंता इंसान को जीते जी जला देती है, जबकि साधारण आग केवल स्पर्श करने पर जलाती है। निष्कर्ष, अकबर बीरबल के इस जवाब से निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, उस दिन तुमने मुझे सिखाया था कि तर्क कैसे काम करता है। आज तुमने सिखाया कि भावनाएं और मजबूरी इंसान से क्या क्या करवा सकती हैं। ब्राह्मण ने संतोष की आग में अपना लालच जला दिया और ये लोग भूख और चिंता की आग में जल रहे हैं। अकबर ने दरबार पहुंचकर घोषणा की कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए, इसके लिए विशेष भोजनालय खोले जाएं। इस तरह बीरबल की खिचड़ी की कहानी केवल एक हांडी पकने पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने बादशाह को प्रजा के दुख दर्द को समझने की एक नई दृष्टि भी दी।
उस दिन के बाद से अकबर ने कभी बीरबल की परीक्षा अहंकार के लिए नहीं ली, बल्कि हमेशा सीखने के लिए ली। ये रही अकबर और बीरबल की कहानी का अगला अध्याय। पिछले प्रसंग में बीरबल ने भूख और चिंता की आग का महत्व समझाया था। अब उसी घटनाक्रम के कुछ दिनों बाद दरबार में एक नई और जटिल समस्या खड़ी हुई, जिसे सुलझाने के लिए बीरबल को जादू का सहारा लेना पड़ा। बीरबल की जादुई छड़ियां और असली चोर। प्रस्तावना: शांति के बाद का तूफान। ब्राह्मण के विवाह और अकबर द्वारा गरीबों के लिए भोजनालय खोलने के बाद राज्य में सुख शांति थी। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी के कायल हो चुके थे, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि जहां धन होता है वहां लालच भी जन्म ले लेता है। कुछ दिनों बाद आगरा के एक बहुत बड़े जौहरी, हीरे जवाहरात के व्यापारी, जिनका नाम सेठ धनीराम था, रोते बिलखते दरबार में हाजिर हुए। सेठ धनीराम वही थे जिन्होंने उस ब्राह्मण की बेटी की शादी में भी सहायता की थी। धनीराम ने बादशाह के सामने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं लुट गया। मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरी वर्षों की कमाई, हीरों से भरी एक थैली मेरे शयन कक्ष से चोरी हो गई है। भाग 1, चोर कौन है? बादशाह अकबर ने गंभीरता से पूछा। सेठ जी, क्या आपको किसी बाहरी व्यक्ति पर शक है? क्या कोई खिड़की या दरवाजा टूटा हुआ मिला? सेठ धनीराम ने कहा, नहीं हुजूर। घर के बाहर पहरेदार थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मुझे पक्का यकीन है कि यह काम मेरे घर के ही किसी नौकर का है। मेरे घर में 4 पुराने नौकर हैं, रामू, शंभू, कालू और दीना। वे चारों उस वक्त घर के भीतर ही थे। मैंने उनसे बहुत पूछा, डराया धमकाया, लेकिन कोई भी चोरी मानने को तैयार नहीं है। मैं किसे सजा दूं, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर चारों नौकरों को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने अपनी भारी आवाज में उन चारों से पूछा, सच सच बता दो कि चोरी किसने की है, वरना शाही कोड़े पड़ेंगे तो खाल उधड़ जाएगी। चारों नौकर थर थर कांप रहे थे, लेकिन सबने एक ही बात कही, हुजूर, हम निर्दोष हैं, हमने चोरी नहीं की। अकबर उलझन में पड़ गए। बिना सबूत के किसी को सजा देना अन्याय होगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब ये गुत्थी तुम ही सुलझाओ। हमें असली चोर चाहिए, वो भी बिना किसी निर्दोष को चोट पहुंचाए। भाग 2, बीरबल की जादुई चाल। बीरबल अपनी जगह से उठे और उन चारों नौकरों के पास गए। उन्होंने चारों के चेहरों को गौर से देखा। चोर बहुत चालाक था, उसने अपने चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं आने दिया था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये काम तो बहुत आसान है। कल रात मुझे एक फकीर बाबा ने हिमालय की कुछ जादुई छड़ियां, लकड़ियां दी थीं, आज वे काम आएंगी। बीरबल ने एक सिपाही को आदेश दिया, जाओ मेरे संदूक से समान लंबाई की 4 लकड़ियां लेकर आओ। सिपाही 4 लकड़ियां ले आया। बीरबल ने वो चारों लकड़ियां बादशाह और दरबारियों को दिखाईं। चारों की लंबाई एकदम बराबर थी, लगभग 1-1 हाथ लंबी। बीरबल ने चारों नौकरों को एक एक लकड़ी थमा दी और कहा, ध्यान से सुनो, ये साधारण लकड़ियां नहीं हैं, ये जादुई है। तुम चारों इसे अपने घर ले जाओ और रात भर अपने पास रखो। कल सुबह दरबार में इसे वापस लेकर आना। बीरबल ने अपनी आवाज धीमी और रहस्यमयी करते हुए कहा, इन छड़ियों की खासियत यह है कि जो व्यक्ति चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में अपने आप 2 इंच बढ़ जाएगी। जो निर्दोष होगा उसकी छड़ी वैसी की वैसी रहेगी। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सेठ धनीराम खुश हो गए कि अब चोर पकड़ा जाएगा। चारों नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर अपने क्वार्टर कमरे में चले गए। भाग 3, चोर की डरपोक रात। रात हुई। चारों नौकर अपने अपने बिस्तर पर थे। 3 नौकर जो निर्दोष थे, वे तो निश्चिंत होकर सो गए। उन्हें पता था कि उन्होंने चोरी नहीं की है, तो उनकी लकड़ी बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन असली चोर कालू था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी खाट पर बैठा लकड़ी को घूर रहा था। उसके मन में डर बैठ गया था। उसने सोचा, बीरबल बहुत चतुर आदमी है, उसकी जादुई लकड़ी जरूर काम करेगी। अगर कल सुबह मेरी लकड़ी 2 इंच बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। बादशाह मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। तभी उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। उसने सोचा, अगर ये लकड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ने वाली है तो क्यों ना मैं इसे अभी ही 2 इंच काट दूं। जब ये सुबह तक बढ़ेगी तो वापस अपनी पुरानी लंबाई पर आ जाएगी और किसी को शक नहीं होगा।
कालू ने तुरंत एक चाकू उठाया और लकड़ी का ठीक 2 इंच का टुकड़ा काटकर फेंक दिया। अब वो निश्चिंत होकर सो गया, ये सोचकर कि उसने बीरबल की जादूगरी को मात दे दी है। भाग 4, दूध का दूध, पानी का पानी। अगली सुबह दरबार लगा। चारों नौकर अपनी अपनी लकड़ियां लेकर हाजिर हुए। बीरबल ने सबसे पहले रामू की लकड़ी देखी, वो वैसी ही थी। फिर शंभू और दीना की लकड़ियां देखीं, वे भी उतनी ही बड़ी थीं। अंत में बीरबल कालू के पास पहुंचे। कालू बड़े आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। जैसे ही उसने अपनी लकड़ी आगे बढ़ाई, बीरबल ने उसे दूसरी लकड़ियों के साथ मिलाया। कालू की लकड़ी बाकी तीनों से 2 इंच छोटी थी। बीरबल जोर से हंसे और बोले, जहांपना, मिल गया चोर। सिपाहियों, कालू को गिरफ्तार कर लो। कालू हक्का बक्का रह गया। वो चिल्लाया, नहीं हुजूर, मेरी लकड़ी छोटी कैसे हो सकती है? आपने तो कहा था कि चोर की लकड़ी बढ़ जाएगी। बीरबल ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, दुनिया में ऐसी कोई जादुई लकड़ी नहीं होती जो अपने आप बढ़ जाए। ये तो बस मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का खेल था। मैंने जानते बूझते हुए झूठ बोला था। जो निर्दोष थे उन्हें डर नहीं था, इसलिए उन्होंने लकड़ी को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन कालू के मन में चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत सच हो गई। उसे डर था कि लकड़ी बढ़ेगी, इसलिए उसने उसे पहले ही काट दिया। सेठ धनीराम ने पूछा, तो क्या मेरी हीरो की थैली मिल जाएगी? बीरबल ने कालू की आंखों में देखा और कड़क कर पूछा, बता कालू, थैली कहाँ छिपाई है? अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, एरा अपराध साबित हो चुका है। कालू ने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने थैली अपने घर के पीछे नीम के पेड़ के नीचे गाड़ रखी है। उपसंहार, बुद्धि का बल। सिपाहियों ने तुरंत जाकर थैली बरामद की और सेठ धनीराम को सौंप दी। सेठ धनीराम ने खुश होकर बीरबल को धन्यवाद दिया। बादशाह अकबर ने कालू को कारावास की सजा सुनाई, लेकिन साथ ही बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम सच कहते हो। अपराधी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर होता है। तुमने बिना किसी जादू के केवल अपनी बुद्धि से सच उगलवा लिया। इस घटना के बाद राज्य में यह बात फैल गई कि बीरबल की आंखों से कोई मुजरिम नहीं बच सकता, चाहे वो कितना भी चालाक क्यों ना हो। इस कहानी से सीख, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो व्यक्ति गलत काम करता है उसका मन हमेशा डरा रहता है और वही डर उसे फंसा देता है। बुद्धि का प्रयोग, बल प्रयोग करने से बेहतर है कि सामने वाले के मनोविज्ञान यानी माइंडसेट को समझकर समस्या हल की जाए। ये रही अकबर और बीरबल की अगली कहानी। सेठ धनीराम के घर चोरी की गुत्थी सुलझाने के बाद बीरबल की ख्याति और बढ़ गई थी। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की हाजिर जवाबी की परीक्षा लेते रहते थे। इस बार उन्होंने बीरबल को एक ऐसी चीज लाने को कहा जो दुनिया में होती ही नहीं है। अकबर की जिद और बीरबल का हरा घोड़ा। प्रस्तावना, शाही बागीचे की सैर। चोर पकड़े जाने की घटना के कुछ दिनों बाद एक सुहावनी शाम को बादशाह अकबर और बीरबल शाही बागीचे में टहल रहे थे। वसंत का मौसम था, चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। पेड़ों पर नए हरे पत्ते आए हुए थे और घास मखमली हरी चादर जैसी लग रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और पक्षी चहचहा रहे थे। बादशाह अकबर प्रकृति की इस सुंदरता को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने चारों ओर देखा और बोले, बीरबल, देखो कुदरत ने हरा रंग कितना खूबसूरती से बनाया है। ये रंग आंखों को कितनी ठंडक देता है। मुझे हरा रंग बहुत पसंद है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहां पन्हा, बिल्कुल सत्य है। हरा रंग जीवन और खुशहाली का प्रतीक है। अकबर की नजर तभी अस्तबल के कुछ घोड़ों पर पड़ी जो दूर दौड़ रहे थे। उनके दिमाग में बीरबल को फंसाने की एक शरारत सूझी। भाग 1, बादशाह की अजीब मांग। अकबर ने चलते चलते अचानक बीरबल को रोका और कहा, बीरबल, मुझे हरा रंग इतना पसंद है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक हरे रंग का घोड़ा हो। मुझे हरे घोड़े पर बैठकर सैर करनी है। बीरबल ने हैरानी से बादशाह की तरफ देखा। दुनिया में काला, सफेद, भूरा या चितकबरा घोड़ा तो होता है, लेकिन हरा घोड़ा तो कहीं नहीं होता। अकबर ने बीरबल के चेहरे के भाव पढ़े और मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने शाही आदेश देते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं। तुम मेरे लिए एक हरे रंग के घोड़े का इंतजाम करो। अगर 7 दिन में तुम हरा घोड़ा लेकर नहीं आए तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बादशाह जानते थे कि यह काम असंभव है। वे देखना चाहते थे कि बीरबल इस बार अपनी जान कैसे छुड़ाएंगे या अपनी हार मान लेंगे। भाग 2, बीरबल की खोज। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहां पनाह। बीरबल वहां से चले गए। वे जानते थे कि बादशाह उन्हें केवल परख रहे हैं। हरा घोड़ा तो पूरी दुनिया छान मारने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन बीरबल भी हार मानने वालों में से नहीं थे।
उन्हें पता था कि अजीब सवाल का जवाब भी अजीब ही होना चाहिए। अगले 7 दिनों तक बीरबल ने घोड़ा खोजने का कोई प्रयास नहीं किया। वे अपने घर पर मजे से रहे, किताबें पढ़ीं और आराम किया। लेकिन उन्होंने नगर में ये अफवाह फैला दी कि वे बहुत दूर दूर तक घोड़ा खोजने गए हैं। लोग आपस में बातें करने लगे, बेचारे बीरबल, इस बार तो बादशाह ने उन्हें बुरी तरह फंसा दिया। हरा घोड़ा भला कहाँ मिलेगा। भाग 3, 7वें दिन की वापसी। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन दरबार लगा। बादशाह अकबर बहुत उत्सुक थे। उन्हें पूरा यकीन था कि आज बीरबल सिर झुकाकर माफी मांगेंगे और कहेंगे कि वे हार गए। जैसे ही बीरबल दरबार में दाखिल हुए, उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, आओ बीरबल, क्या हुआ? क्या तुम्हें हरा घोड़ा मिल गया? बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, जी जहांपनाह। बड़ी मुश्किलों के बाद आखिर मुझे हरा घोड़ा मिल ही गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या सच में हरा घोड़ा होता है? बादशाह अकबर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में? कहाँ है वो घोड़ा? उसे फौरन मेरे सामने पेश करो, मैं उसे अभी देखना चाहता हूं। भाग 4, घोड़ा लाने की 2 शर्तें। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन उसे यहां लाने में 2 छोटी सी समस्याएं हैं। उस घोड़े के मालिक ने उसे देने के लिए 2 शर्तें रखी हैं। अकबर ने कहा, कैसी शर्तें? बताओ, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं, मुझे बस वो घोड़ा चाहिए। बीरबल ने कहा, पहली शर्त यह है कि घोड़ा लेने के लिए मालिक को यानी आपको स्वयं जाना होगा। अकबर ने कहा, मंजूर है, मैं खुद जाऊंगा। दूसरी शर्त क्या है? बीरबल ने रुककर थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, महाराज, दूसरी शर्त यह है कि चूंकि वो घोड़ा बहुत खास, स्पेशल और दुर्लभ है, उसका रंग दुनिया के बाकी घोड़ों से अलग है, इसलिए उसे देखने जाने का दिन भी खास होना चाहिए। अकबर ने झुंझलाते हुए पूछा, तो कब जाना होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। मालिक ने कहा है कि आप सप्ताह के 7 दिनों सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार के अलावा किसी भी दिन आएं और घोड़ा ले जाएं। भाग 5, बादशाह की हंसी। अकबर बीरबल का मुंह ताकते रह गए। उन्होंने मन ही मन गणना की, सप्ताह में तो केवल 7 ही दिन होते हैं। अगर उन 7 दिनों में नहीं जाना है तो फिर जाने के लिए दिन बचेगा ही कौन सा? बीरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, अगर आपको खास घोड़ा जो होता ही नहीं चाहिए तो आपको खास दिन जो होता ही नहीं पर ही जाना होगा। अकबर को समझते देर नहीं लगी कि बीरबल ने उन्हीं की चाल उन पर ही चल दी है। जैसे हरा घोड़ा असंभव है, वैसे ही 8वां दिन भी असंभव है। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ले रहा था। मैं जानता था कि हरा घोड़ा नहीं होता, लेकिन तुमने मुझे ये भी बता दिया कि असंभव मांग को पूरा करने का तरीका भी असंभव ही होता है। निष्कर्ष, दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की चतुराई पर ताली बजाने लगे। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समस्या चाहे कितनी भी बेतुकी क्यों ना हो, अगर दिमाग शांत रखा जाए तो उसका हल या उससे निकलने का रास्ता जरूर निकल आता है। बादशाह अकबर ने खुश होकर बीरबल को मोतियों की माला इनाम में दी। इस कहानी से सीख, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अगर कोई आपसे असंभव या अतार्किक इलॉजिकल मांग करे तो उसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका उसी की भाषा में अतार्किक जवाब देना है। बुद्धि का प्रयोग, समस्या का हल हमेशा सीधे रास्ते से नहीं। न्याय के आगे, ब्राह्मण का भोज और चिंता की चिता। भाग 1, दरबारियों की ईर्ष्या। बीरबल की खिचड़ी वाले प्रसंग के बाद पूरे आगरा में बीरबल की बुद्धिमानी की वाहवाही हो रही थी। बादशाह अकबर ने अपनी गलती मानकर ब्राह्मण को इनाम तो दे दिया था, लेकिन दरबार के अन्य मंत्री, विशेषकर मुल्ला दो प्याजा, इस बात से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल ने भरे दरबार में बादशाह को नासमझ साबित करके उनका अपमान किया है। अगले दिन दरबार में मुल्ला दो प्याजा ने अकबर के कान भरने शुरू किए। उसने कहा, जहांपनाह, बीरबल ने उस ब्राह्मण को इनाम दिलवाकर अच्छा किया, लेकिन जिस तरह उसने खिचड़ी का नाटक करके आपका मजाक उड़ाया वो शोभनीय नहीं था। क्या पता वो ब्राह्मण सच में तपस्वी था या बीरबल का ही कोई सिखाया हुआ आदमी। अकबर के मन में भी कहीं ना कहीं ये कसक थी कि बीरबल ने उन्हें सबके सामने गलत साबित किया था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बात की तह तक जाया जाए और बीरबल की एक और परीक्षा ली जाए। भाग 2, ब्राह्मण का निमंत्रण। उसी दोपहर वो गरीब ब्राह्मण रामदास दरबार में फिर हाजिर हुआ।
लेकिन इस बार वो डरा हुआ नहीं बल्कि बेहद प्रसन्न था। उसके हाथों में हल्दी और कुमकुम लगा निमंत्रण पत्र था। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा, जहांपना, आपके द्वारा दी गई 1000 अशर्फियों ने मेरी दुनिया बदल दी है। अगले सप्ताह मेरी बेटी का विवाह है। मैं आपको, राजा बीरबल और आपके दरबारियों को अपने गरीब खाने पर भोजन के लिए आमंत्रित करने आया हूं। अगर आप आएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत ताना मारा, अरे, बादशाह सलामत मुगल सल्तनत के मालिक हैं, वे तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी में खाना खाने जाएंगे? ये उनकी शान के खिलाफ है। लेकिन अकबर को एक मौका दिखा। उन्होंने सोचा, देखते हैं कि मेरे दिए हुए धन का इसने क्या किया और क्या बीरबल का न्याय सच में सही जगह पहुंचा है। अकबर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हम जरूर आएंगे ब्राह्मण देवता। भाग 3, विवाह का दृश्य। तय गिन पर बादशाह अकबर, बीरबल और मुल्ला दो प्याजा सादे कपड़ों में, ताकि प्रजा में भगदड़ ना मचे, ब्राह्मण के घर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर अकबर हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि 1000 सोने की मुहरें मिलने के बाद ब्राह्मण ने बड़ा आलीशान तंबू लगवाया होगा और रईसों जैसा इंतजाम किया होगा। लेकिन वहां सब कुछ बहुत साधारण था। मंडप फूलों का नहीं बल्कि आम के पत्तों और गेंदे का बना था। जमीन पर टाट बिछे थे। अकबर ने धीरे से बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने इसे इतनी दौलत दी थी, फिर भी ये कंजूसों की तरह शादी कर रहा है। क्या इसने मेरा दिया हुआ धन छिपा लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, थोड़ा धैर्य रखें, सत्य अपनी जगह खुद बना लेता है। भोजन का समय हुआ। बादशाह और दरबारियों को पत्तलों पर खाना परोसा गया। खाना बहुत ही सादा था, पूड़ी, सब्जी और थोड़ी सी खीर। मुल्ला दो प्याजा ने नाक सिकोड़ी, लेकिन बादशाह ने खाना शुरू किया। तभी अकबर की नजर घर के पिछवाड़े गई। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा तंबू लगा है और वहां हजारों की भीड़ है। वहां नगर के सारे भिखारी, गरीब, अनाथ और विकलांग लोग बैठकर भरपेट खाना खा रहे थे। जो पकवान वहां परोसे जा रहे थे वे बादशाह को परोसे गए खाने से कहीं बेहतर थे। अकबर ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, रामदास, ये क्या माजरा है? तुमने हमें साधारण खाना दिया और उन भिखारियों को शाही पकवान खिला रहे हो, और तुमने अपने घर की मरम्मत भी नहीं करवाई। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए कहा, हुजूर, आपने जो धन दिया वो मेरी मेहनत का नहीं था, वो आपके न्याय का धन था। मैंने सोचा कि मेरी बेटी की विदाई तो सादगी से भी हो सकती है, लेकिन इस खुशी के मौके पर मेरे नगर का कोई भी गरीब भूखा न सोए, इसलिए मैंने उस धन का बड़ा हिस्सा इन गरीबों के भोजन में लगा दिया। रही बात आपके खाने की, तो महाराज, ये वही खाना है जो मैं और मेरा परिवार रोज खाता है। मैं आपको अपने प्रेम का स्वाद चखाना चाहता था, ना कि धन का दिखावा करना चाहता था। ये सुनकर अकबर का दिल पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने जिस व्यक्ति की मदद करवाई थी वो वास्तव में एक महात्मा था। भाग 4, सबसे बड़ी आग कौन सी। वापसी के रास्ते में अकबर का मन शांत था, लेकिन जिज्ञासा अभी भी थी। यमुना किनारे की ठंडी हवा फिर चल रही थी, जिससे उन्हें उस रात की याद आ गई। अकबर ने घोड़े पर चलते हुए बीरबल से एक प्रश्न किया, बीरबल, उस दिन तुमने सिद्ध किया था कि दीपक की आग दूर से गर्मी नहीं दे सकती, और आज ब्राह्मण के घर मैंने देखा कि उसके पास धन की गर्मी थी, फिर भी वो विनम्र था। मेरा सवाल ये है, दुनिया में वो कौन सी आग है जो सबसे ज्यादा गर्म होती है और जिसे कोई पानी नहीं बुझा सकता? मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत कहा, जहां पनाह, ये तो आसान है, जंगल की आग, दावानल, सबसे भयंकर होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं जहां पनाह, दुनिया की सबसे गर्म और खतरनाक आग पेट की आग, भूख और चिंता की आग है। अकबर ने कहा, कैसे? इसे सिद्ध करो। भाग 5, चिंता और भूख का प्रमाण। बीरबल ने रथ रुकवाया। सड़क के किनारे एक लोहार, ब्लैकस्मिथ, काम कर रहा था। वो लोहे को भट्टी में तपा रहा था। पास ही में एक दुबला पतला भिखारी बैठा था, जो उस भट्टी की आग के पास हाथ सेंक रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ लोहार के पास रखे सूखे चनों पर थी। बीरबल ने उस भिखारी को एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी की आंखें चमक उठीं,
वो तुरंत उस सिक्के को लेकर भागा। ना उसने आग की परवाह की, न ठंड की। वो सीधा हलवाई की दुकान की तरफ दौड़ा। बीरबल बोले, देखिए महाराज, अभी तक ये आग ताप रहा था क्योंकि ठंड थी, लेकिन जैसे ही उसे भूख मिटाने का साधन सिक्का मिला, वो आग छोड़कर भाग गया। उसके लिए पेट की आग बाहर की आग और ठंड से ज्यादा बड़ी थी। फिर बीरबल ने एक और दृश्य दिखाया। एक अमीर व्यापारी का घर था जिसमें आग लग गई थी। लोग पानी डाल रहे थे। व्यापारी बाहर खड़ा चिल्ला रहा था, मेरा बही खाता, मेरा हिसाब किताब अंदर रह गया। वो व्यापारी लपटों की परवाह किए बिना अंदर कूदने को तैयार था, जबकि आग बहुत तेज थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये देखिए, आग जल रही है, शरीर जल सकता है, लेकिन इस व्यापारी को अपने व्यापार के डूबने की चिंता इतनी ज्यादा है कि उसे साक्षात आग का डर भी नहीं लग रहा। चिंता इंसान को जीते जी जला देती है, जबकि साधारण आग केवल स्पर्श करने पर जलाती है। निष्कर्ष, अकबर बीरबल के इस जवाब से निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, उस दिन तुमने मुझे सिखाया था कि तर्क कैसे काम करता है। आज तुमने सिखाया कि भावनाएं और मजबूरी इंसान से क्या क्या करवा सकती हैं। ब्राह्मण ने संतोष की आग में अपना लालच जला दिया और ये लोग भूख और चिंता की आग में जल रहे हैं। अकबर ने दरबार पहुंचकर घोषणा की कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए, इसके लिए विशेष भोजनालय खोले जाएं। इस तरह बीरबल की खिचड़ी की कहानी केवल एक हांडी पकने पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने बादशाह को प्रजा के दुख दर्द को समझने की एक नई दृष्टि भी दी। उस दिन के बाद से अकबर ने कभी बीरबल की परीक्षा अहंकार के लिए नहीं ली, बल्कि हमेशा सीखने के लिए ली। ये रही अकबर और बीरबल की कहानी का अगला अध्याय। पिछले प्रसंग में बीरबल ने भूख और चिंता की आग का महत्व समझाया था। अब उसी घटनाक्रम के कुछ दिनों बाद दरबार में एक नई और जटिल समस्या खड़ी हुई, जिसे सुलझाने के लिए बीरबल को जादू का सहारा लेना पड़ा। बीरबल की जादुई छड़ियां और असली चोर। प्रस्तावना: शांति के बाद का तूफान। ब्राह्मण के विवाह और अकबर द्वारा गरीबों के लिए भोजनालय खोलने के बाद राज्य में सुख शांति थी। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी के कायल हो चुके थे, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि जहां धन होता है वहां लालच भी जन्म ले लेता है। कुछ दिनों बाद आगरा के एक बहुत बड़े जौहरी, हीरे जवाहरात के व्यापारी, जिनका नाम सेठ धनीराम था, रोते बिलखते दरबार में हाजिर हुए। सेठ धनीराम वही थे जिन्होंने उस ब्राह्मण की बेटी की शादी में भी सहायता की थी। धनीराम ने बादशाह के सामने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं लुट गया। मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरी वर्षों की कमाई, हीरों से भरी एक थैली मेरे शयन कक्ष से चोरी हो गई है। भाग 1, चोर कौन है? बादशाह अकबर ने गंभीरता से पूछा, सेठ जी, क्या आपको किसी बाहरी व्यक्ति पर शक है? क्या कोई खिड़की या दरवाजा टूटा हुआ मिला? सेठ धनीराम ने कहा, नहीं हुजूर। घर के बाहर पहरेदार थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मुझे पक्का यकीन है कि ये काम मेरे घर के ही किसी नौकर का है। मेरे घर में 4 पुराने नौकर हैं, रामू, शंभू, कालू और दीना। वे चारों उस वक्त घर के भीतर ही थे। मैंने उनसे बहुत पूछा, डराया धमकाया, लेकिन कोई भी चोरी मानने को तैयार नहीं है। मैं किसे सजा दूं, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर चारों नौकरों को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने अपनी भारी आवाज में उन चारों से पूछा, सच सच बता दो कि चोरी किसने की है, वरना शाही कोड़े पड़ेंगे तो खाल उधड़ जाएगी। चारों नौकर थर थर कांप रहे थे, लेकिन सबने एक ही बात कही, हुजूर, हम निर्दोष हैं, हमने चोरी नहीं की। अकबर उलझन में पड़ गए। बिना सबूत के किसी को सजा देना अन्याय होगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब ये गुत्थी तुम ही सुलझाओ। हमें असली चोर चाहिए, वो भी बिना किसी निर्दोष को चोट पहुंचाए। भाग 2, बीरबल की जादुई चाल। बीरबल अपनी जगह से उठे और उन चारों नौकरों के पास गए। उन्होंने चारों के चेहरों को गौर से देखा। चोर बहुत चालाक था, उसने अपने चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं आने दिया था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये काम तो बहुत आसान है। कल रात मुझे एक फकीर बाबा ने हिमालय की कुछ जादुई छड़ियां, लकड़ियां दी थीं, आज वे काम आएंगी। बीरबल ने एक सिपाही को आदेश दिया, जाओ मेरे संदूक से समान लंबाई की 4 लकड़ियां लेकर आओ। सिपाही 4 लकड़ियां ले आया। बीरबल ने वो चारों लकड़ियां बादशाह और दरबारियों को दिखाईं। चारों की लंबाई एकदम बराबर थी, लगभग 1-1 हाथ लंबी।
बीरबल ने चारों नौकरों को एक एक लकड़ी थमा दी और कहा, ध्यान से सुनो, ये साधारण लकड़ियां नहीं हैं, ये जादुई है। तुम चारों इसे अपने घर ले जाओ और रात भर अपने पास रखो। कल सुबह दरबार में इसे वापस लेकर आना। बीरबल ने अपनी आवाज धीमी और रहस्यमयी करते हुए कहा, इन छड़ियों की खासियत ये है कि जो व्यक्ति चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में अपने आप 2 इंच बढ़ जाएगी। जो निर्दोष होगा उसकी छड़ी वैसी की वैसी रहेगी। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सेठ धनीराम खुश हो गए कि अब चोर पकड़ा जाएगा। चारों नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर अपने क्वार्टर कमरे में चले गए। भाग 3। चोर की डरपोक रात। रात हुई। चारों नौकर अपने अपने बिस्तर पर थे। 3 नौकर जो निर्दोष थे वे तो निश्चिंत होकर सो गए। उन्हें पता था कि उन्होंने चोरी नहीं की है, तो उनकी लकड़ी बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन असली चोर कालू था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी खाट पर बैठा लकड़ी को घूर रहा था। उसके मन में डर बैठ गया था। उसने सोचा, बीरबल बहुत चतुर आदमी है, उसकी जादुई लकड़ी जरूर काम करेगी। अगर कल सुबह मेरी लकड़ी 2 इंच बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। बादशाह मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। तभी उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। उसने सोचा, अगर ये लकड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ने वाली है तो क्यों ना मैं इसे अभी ही 2 इंच काट दूं। जब ये सुबह तक बढ़ेगी तो वापस अपनी पुरानी लंबाई पर आ जाएगी और किसी को शक नहीं होगा। कालू ने तुरंत एक चाकू उठाया और लकड़ी का ठीक 2 इंच का टुकड़ा काटकर फेंक दिया। अब वो निश्चिंत होकर सो गया, ये सोचकर कि उसने बीरबल की जादूगरी को मात दे दी है। भाग 4। दूध का दूध, पानी का पानी। अगली सुबह दरबार लगा। चारों नौकर अपनी अपनी लकड़ियां लेकर हाजिर हुए। बीरबल ने सबसे पहले रामू की लकड़ी देखी, वो वैसी ही थी। फिर शंभू और दीना की लकड़ियां देखीं, वे भी उतनी ही बड़ी थीं। अंत में बीरबल कालू के पास पहुंचे। कालू बड़े आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। जैसे ही उसने अपनी लकड़ी आगे बढ़ाई, बीरबल ने उसे दूसरी लकड़ियों के साथ मिलाया। कालू की लकड़ी बाकी तीनों से 2 इंच छोटी थी। बीरबल जोर से हंसे और बोले, जहां पना, मिल गया चोर। सिपाहियों, कालू को गिरफ्तार कर लो। कालू हक्का बक्का रह गया। वो चिल्लाया, नहीं हुजूर, मेरी लकड़ी छोटी कैसे हो सकती है? आपने तो कहा था कि चोर की लकड़ी बढ़ जाएगी। बीरबल ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, दुनिया में ऐसी कोई जादुई लकड़ी नहीं होती जो अपने आप बढ़ जाए। हरे घोड़े की मांग पूरी करके अपनी चतुराई सिद्ध की थी। इससे दरबारियों की ईर्ष्या और बढ़ गई। इस बार दुश्मनों ने बीरबल को जान से मारने की एक खौफनाक साजिश रची। बीरबल की स्वर्ग यात्रा और नाई की साजिश। प्रस्तावना, जलने वालों की टोली। बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और बादशाह के करीब होने के कारण दरबार के कई लोग उनसे जलते थे। इनमें सबसे प्रमुख था बादशाह का शाही नाई हजाम। नाई के कान भरने की आदत थी और वो अक्सर मुल्ला दो प्याजा और अन्य ईर्ष्यालु दरबारियों के साथ मिलकर बीरबल को हटाने की योजना बनाता रहता था। एक दिन नाई और कुछ दरबारियों ने सोचा, बीरबल को मामूली चुनौतियों में हराना मुश्किल है, क्यों ना इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें बीरबल की जान जाना तय था। भाग 1। नाई की चाल। एक सुबह जब नाई बादशाह अकबर की हजामत बना रहा था, उसने बहुत उदास चेहरा बना लिया। अकबर ने पूछा, क्या बात है, तुम आज बहुत परेशान लग रहे हो। नाई ने मौका देकर कहा, जहां पनाह, कल रात मैंने एक सपना देखा। आपके पिता स्वर्गीय बादशाह हुमायूं मेरे सपने में आए थे। वे स्वर्ग में बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें एक शिकायत है। अकबर चिंता में पड़ गए। उन्होंने पूछा, कैसी शिकायत? मेरे पिता को क्या कष्ट है? नाई ने अपनी चाल चली। हुजूर, वे कह रहे थे कि स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहां कोई अच्छा मनोरंजन करने वाला या बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जिससे वे बातें कर सकें। वे वहां बहुत बोर हो रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि आप अपने सबसे चहेते और बुद्धिमान मंत्री को कुछ दिनों के लिए स्वर्ग भेज दें ताकि वे उनका मन बहला सकें। अकबर ने भोलेपन से पूछा, लेकिन जिंदा आदमी स्वर्ग कैसे जा सकता है? नाई ने तुरंत उपाय सुझाया, जहां पना, इसका एक तरीका है। हम एक बड़ी चिता जलाएंगे और उस मंत्री को उसमें बिठा देंगे। धुएं के जरिए वो सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा। और बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान और मनोरंजक कौन है? वही आपके पिता को खुश रख सकते हैं। बादशाह अकबर को अपने पिता से बहुत प्रेम था।
भावनाओं में बहकर उन्हें नाई की चाल समझ नहीं आई। उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। भाग 2, मौत का फरमान। बीरबल दरबार में आए। अकबर ने उन्हें पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, मेरे स्वर्गीय पिता तुम्हें याद कर रहे हैं। तुम्हें स्वर्ग जाकर उनका हालचाल लेना है और उनका मनोरंजन करना है। बीरबल तुरंत समझ गए कि ये उस दुष्ट नाई की साजिश है। उन्हें जिंदा जलाने का प्लान बनाया गया है। बीरबल ने घबराए बिना शांत भाव से कहा, जहांपनाह, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके पूर्वजों की सेवा कर सकूं। मैं स्वर्ग जाने को तैयार हूं। नाई और दरबारी मन ही मन खुश हो गए। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन हुजूर, स्वर्ग जाने का सफर लंबा है। मुझे तैयारी करने के लिए 1 महीने का समय चाहिए और मुझे अपनी पसंद की जगह पर ही चिता लगवाने की अनुमति दी जाए। अकबर ने कहा, मंजूर है बीरबल, तुम तैयारी करो। भाग 3, बीरबल की गुप्त सुरंग। उस 1 महीने में बीरबल ने ना तो पूजा पाठ किया और ना ही कोई सामान बांधा। उन्होंने अपने घर के पास एक खाली मैदान चुना जहां उनकी चिता जलाई जानी थी। बीरबल ने अपने वफादार मजदूरों को लगाकर उस स्थान से लेकर अपने घर के एक कमरे तक जमीन के नीचे एक गुप्त सुरंग खुदवा ली। सुरंग का मुंह ठीक उसी जगह खुलता था जहां चिता की लकड़ियां रखी जाने वाली थीं। तय दिन आ गया। बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई। लकड़ियों का बड़ा ढेर लगाया गया। बीरबल चिता पर बैठे। आग लगा दी गई। जैसे ही आग और धुएं ने चिता को घेरा, बीरबल ने फुर्ती से लकड़ियों के बीच बनी जगह से खिसककर सुरंग में छलांग लगा दी। वे सुरक्षित सुरंग के रास्ते अपने घर पहुंच गए। बाहर लोग और नाई खुशी मना रहे थे कि चलो बला टली, बीरबल जलकर राख हो गया। भाग 4, स्वर्ग से वापसी और नया हुलिया। बीरबल कई महीनों तक अपने घर में छिपे रहे। इस दौरान उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी को बढ़ने दिया। वे एकदम जंगली जैसे दिखने लगे। लगभग 6 महीने बाद एक दिन बीरबल दरबार में अचानक प्रकट हुए। उन्हें देखकर नाई के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे उसने भूत देख लिया हो। बादशाह अकबर खुशी से चिल्लाए, अरे बीरबल, तुम वापस आ गए। मेरे पिता कैसे हैं? स्वर्ग में सब कैसा है? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, आपके पिता बहुत खुश हैं। मैंने उन्हें आपके राजकाज के किस्से सुनाए और खूब हंसाया। उन्होंने आपको ढेर सारा आशीर्वाद भेजा है। अकबर ने बीरबल की बढ़ी हुई दाढ़ी और बिखरे बालों की ओर इशारा करते हुए पूछा, लेकिन बीरबल, तुम्हारी ये हालत क्यों है? इतने बाल और दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? भाग 5, नाई का खेल खत्म। बीरबल ने गंभीरता से कहा, बस यही एक समस्या है हुजूर। स्वर्ग में खाने पीने की, रहने की, मनोरंजन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां कोई नाई नहीं है। इसलिए आपके पिता और अन्य पूर्वजों की दाढ़ी बाल बहुत बढ़ गए हैं। वे बहुत परेशान हैं। जब मैं वापस आ रहा था तो उन्होंने विशेष आदेश दिया है कि आप फौरन अपने सबसे अच्छे नाई को स्वर्ग भेज दें ताकि उनकी हजामत बन सके। ये सुनते ही अकबर को पूरी बात समझ में आ गई। उन्होंने नाई की तरफ देखा जो थर थर कांप रहा था। अकबर समझ गए कि नाई ने बीरबल को मारने के लिए ये झूठ बोला था और अब बीरबल ने उसी के जाल में उसे फंसा दिया है। अकबर ने कड़कती आवाज में आदेश दिया, सैनिकों, शाही नाई को तुरंत गिरफ्तार करो। चिता तैयार की जाए। मेरे पिता को नाई की सख्त जरूरत है। इसे अभी धुएं के रास्ते स्वर्ग भेजा जाए। नाई बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि यह सब बीरबल को मारने की साजिश थी। निष्कर्ष, अकबर ने नाई को कड़ी सजा दी और उसे जेल में डाल दिया। बीरबल ने बाद में बादशाह को अपनी सुरंग वाली योजना बताई। बादशाह अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, सच कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। इस कहानी से सीख, जैसे को तैसा। अगर कोई आपके साथ बुरा करना चाहे तो अपनी बुद्धि से उसे उसी के जाल में फंसाना चाहिए। बुराई का अंत, दूसरों का बुरा सोचने वालों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। धैर्य और योजना। मुश्किल परिस्थिति, मौत सामने होने पर भी घबराने की बजाय ठंडे दिमाग से योजना बनानी चाहिए, जैसे बीरबल ने सुरंग खोदी। ये रही अकबर और बीरबल की अगली कहानी। शाही नाई की साजिश नाकाम होने और उसे सजा मिलने के बाद दरबार में बीरबल का कद और भी बढ़ गया था। लेकिन दरबार में एक बुजुर्ग और घमंडी मंत्री थे, ख्वाजा सरा।
उन्हें अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत नाज था और वे बीरबल को एक साधारण सा आदमी मानते थे। नाई के जेल जाने के बाद ख्वाजा सरा ने खुद बीरबल को नीचा दिखाने का बीड़ा उठाया। ये कहानी उसी दिमागी जंग की है। ख्वाजा सरा के 3 टेढ़े सवाल। प्रस्तावना: ख्वाजा की जलन। शाही नाई के जेल जाने के बाद दरबार में कुछ दिन शांति रही, लेकिन बादशाह के एक खास नवरत्न और पुराने वजीर ख्वाजा सरा को बीरबल की लोकप्रियता एक आंख नहीं भाती थी। ख्वाजा सरा सोचते थे, मैं इतना बुजुर्ग और अनुभवी हूं, फिर भी बादशाह हर बात में उस कल के आए बीरबल की राय लेते हैं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे बादशाह की नजरों में बीरबल मूर्ख साबित हो जाए और वजीर की कुर्सी मुझे मिल जाए। एक दिन ख्वाजा सरा ने बादशाह अकबर से एकांत में कहा, जहां पना, आप बीरबल को बहुत अक्लमंद समझते हैं, लेकिन वो तो बस तुक्के लगाता है। असली ज्ञान तो शास्त्रों और दर्शन फिलॉसफी में है। अगर बीरबल मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे दे तो मैं मान लूं कि वो सचमुच बुद्धिमान है, वरना उसे स्वीकार करना होगा कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अकबर को ख्वाजा की बातों में एक नई चुनौती की महक आई। उन्होंने सोचा कि बीरबल की एक और परीक्षा हो जाए। उन्होंने ख्वाजा की बात मान ली। भाग 1, 3 मुश्किल सवाल। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमारे परम ज्ञानी वजीर ख्वाजा सरा तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। उन्होंने 3 सवाल तैयार किए हैं। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए ख्वाजा सरा को सलाम किया और बोले, पूछिए मान्यवर, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से जवाब देने की कोशिश करूंगा। ख्वाजा सरा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कड़क आवाज में अपने 3 सवाल दागे। संसार का केंद्र, सेंटर ऑफ द अर्थ, कहाँ है? आकाश में कुल कितने तारे हैं? ईश्वर खुदा क्या करता है? ये सवाल ऐसे थे जिनका कोई सीधा जवाब नहीं हो सकता था। ख्वाजा सरा मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज बीरबल जरूर फंसेगा। भाग 2, पहला सवाल, संसार का केंद्र। बीरबल ने पहले सवाल का जवाब देने के लिए तुरंत अपनी छड़ी उठाई और उसे अपने पैरों के पास जमीन में जोर से गाड़ दिया। उन्होंने ख्वाजा सरा की ओर देखकर कहा, हुजूर, ठीक इसी जगह जहां मैंने ये छड़ी गाड़ी है, यही संसार का केंद्र यानी सेंटर ऑफ द अर्थ है। ख्वाजा सरा भड़क गए। ये क्या बकवास है? तुम कैसे कह सकते हो कि यही केंद्र है? इसका क्या सबूत है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, मान्यवर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद फीता यानी मेजरिंग टेप लेकर पूरी दुनिया को नाप लीजिए। अगर ये बिंदु 1 इंच भी इधर उधर निकले तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। ख्वाजा सरा चुप हो गए। पूरी दुनिया को नापना असंभव था, इसलिए वे बीरबल की बात काट नहीं सके। भाग 3, दूसरा सवाल, आकाश में तारे। अब बारी थी दूसरे सवाल की, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक दरबारी से कहकर एक भेड़ मंगवाई। थोड़ी देर में दरबार में एक ऊनी भेड़ लाई गई। बीरबल ने भेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, ख्वाजा साहब, आकाश में ठीक उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं, न एक कम न एक ज्यादा। ख्वाजा सरा झुंझलाकर बोले, ये कैसा जवाब हुआ? भेड़ के बाल भला कोई गिन सकता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो मान्यवर, आकाश के तारे भी भला कोई गिन सकता है? अगर आपको शक है तो आप पहले इस भेड़ के बाल गिन लीजिए, फिर तारों से मिलान कर लीजिएगा। अगर संख्या गलत निकली तो मैं दंड भुगतने को तैयार हूं। ख्वाजा सरा फिर निरुत्तर हो गए। बाल गिनना असंभव था, इसीलिए वे चुपचाप अगला सवाल पूछने के लिए आगे बढ़े। भाग 4, तीसरा और सबसे खतरनाक सवाल। अब ख्वाजा सरा ने अपना आखिरी और सबसे दार्शनिक सवाल फेंका, बताओ, ईश्वर खुदा क्या करता है? बीरबल ने इस सवाल को सुनकर गंभीर चेहरा बनाया। उन्होंने कहा, मान्यवर, ये सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब मैं एक सेवक की तरह खड़े होकर नहीं दे सकता। ये ज्ञान की बात है और ज्ञान देने वाला गुरु होता है और लेने वाला शिष्य। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम क्या चाहते हो बीरबल? बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर ख्वाजा साहब इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो उन्हें मुझे गुरु का स्थान देना होगा। उन्हें नीचे खड़ा होना होगा और मुझे उनके ऊंचे आसन पर बैठना होगा। अकबर ने इशारा किया। ख्वाजा सरा को मजबूरी में अपनी ऊंची कुर्सी छोड़नी पड़ी और वे नीचे दरबारियों के बीच खड़े हो गए। बीरबल शान से उस ऊंचे आसन पर जाकर बैठ गए। बीरबल ने ऊंचाई से ख्वाजा सरा को देखा और बोले, ख्वाजा साहब, अभी आप यहाँ ऊपर बैठे थे और मैं नीचे था, अब मैं ऊपर हूँ और आप नीचे हैं। ख्वाजा सरा ने चिढ़कर कहा, हाँ तो मेरे सवाल का जवाब दो कि ईश्वर क्या करता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
यही तो ईश्वर करता है। ईश्वर राजा को रंक, अमीर को गरीब और रंक को राजा, गरीब को अमीर बना देता है। वो एक पल में किसी को अर्श आसमान से, फर्श जमीन पर ला सकता है और किसी को फर्श से अर्श पर बिठा सकता है। अभी उसने मुझे ऊपर बिठाया और आपको नीचे। यही ईश्वर का काम है। निष्कर्ष। बीरबल का ये जवाब इतना सटीक और दार्शनिक था कि पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बादशाह अकबर भी वाह वाह कर उठे। ख्वाजा सरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। वे समझ गए कि बीरबल को बातों में हराना असंभव है। उन्होंने सिर झुकाकर अपनी हार मान ली। इस कहानी से सीख, हाजिर जवाबी। अगर सवाल टेढ़े हों तो जवाब भी टेढ़े ही देने चाहिए। समय और स्थिति का ज्ञान। बीरबल ने न केवल जवाब दिया बल्कि ख्वाजा सरा को उनकी जगह दिखाकर, कुर्सी बदलकर व्यावहारिक रूप से सिद्ध भी किया। ईश्वर की सत्ता। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय और ईश्वर की मर्जी स्थिति को कभी भी बदल सकती है। ये रही अकबर और बीरबल की अगली कहानी। ख्वाजा सरा के 3 सवालों का जवाब देकर बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवा लिया था। लेकिन इस बार चुनौती किसी दरबारी की नहीं, बल्कि दूसरे राज्य से आए एक महापंडित की थी। महापंडित की मातृभाषा। प्रस्तावना: विद्वान की चुनौती। ख्वाजा सरा की हार के कुछ दिनों बाद अकबर के दरबार में दक्षिण भारत से एक बहुत ही ज्ञानी महापंडित पधारे। उन्होंने वेदों, पुराणों और कई भाषाओं का गहरा अध्ययन किया था। उनकी ख्याति ये थी कि वे दुनिया की किसी भी भाषा को इतनी शुद्धता और प्रवाह, फ्लुएंसी से बोल सकते थे जैसे वो उनकी अपनी मातृभाषा हो। दरबार में आकर उन्होंने बादशाह अकबर का अभिवादन कई अलग अलग भाषाओं में किया। कभी संस्कृत में, कभी अरबी में, कभी फारसी में, तो कभी हिंदी में। उनका उच्चारण, प्रोनंसिएशन इतना साफ था कि कोई पहचान ही नहीं सकता था कि वे असल में कहाँ के रहने वाले हैं। महापंडित ने भरे दरबार में एक अनोखी चुनौती रखी। जहां पना, आपके दरबार में कई विद्वान हैं। मैं चुनौती देता हूं कि कल सुबह तक आपका कोई भी नवरत्न ये बता दे कि मेरी मातृभाषा, मदर टंग कौन सी है। अगर कोई नहीं बता पाया तो आपको मानना होगा कि मेरा ज्ञान आपके दरबारियों से श्रेष्ठ है। भाग 1: दरबारियों की असफलता। बादशाह अकबर ने अपने सभी मंत्रियों की ओर देखा। सबसे पहले मुल्ला 2 प्याजा आगे आए। उन्होंने पंडित से फारसी में बात की। पंडित ने इतनी बेहतरीन फारसी बोली कि मुल्ला को लगा वे ईरान के ही हैं। फिर टोडरमल ने उनसे बंगाली में बात की। पंडित ने बंगाली में भी वैसा ही जवाब दिया। किसी ने तमिल में बात की तो किसी ने गुजराती में। पंडित हर भाषा ऐसे बोलते थे जैसे वो बचपन से वही बोलते आ रहे हों। शाम हो गई, लेकिन कोई भी ये तय नहीं कर पाया कि उनकी असली भाषा कौन सी है। बादशाह अकबर की इज्जत दांव पर लग गई थी। उन्होंने हताश होकर बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, अब मेरी नाक तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम कल सुबह तक इनकी मातृभाषा का पता लगा सकते हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, आप निश्चिंत रहें, कल सुबह दरबार में इसका जवाब मिल जाएगा। भाग 2: बीरबल की रात की जासूसी। रात हुई। महापंडित को शाही मेहमान खाने गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। उन्होंने भरपेट भोजन किया और अपने कमरे में गहरी नींद में सो गए। बीरबल चुपके से काली चादर ओढ़कर मेहमान खाने में पहुंचे। उन्होंने देखा कि पंडित जी अपने बिस्तर पर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। बीरबल दबे पांव कमरे के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अपने हाथ में एक सूखी घास का तिनका ले रखा था। बीरबल ने धीरे से वो तिनका पंडित के कान में डाला और गुदगुदी की। पंडित ने नींद में ही कान पर हाथ मारा और करवट बदल ली। बीरबल ने फिर से वही किया। उन्होंने तिनका दूसरे कान में डाला। इस बार पंडित की नींद में खलल पड़ा। वो झुंझलाकर अचानक उठ बैठे और नींद के नशे में जोर से चिल्लाए, एवर्दी पिसिका कोकू, तेलुगु भाषा में, कौन है, तंग मत करो। बीरबल तुरंत समझ गए। वे चुपचाप वहां से खिसक गए और अपने घर जाकर चैन की नींद सोए। भाग 3: रहस्य का पर्दाफाश। अगली सुबह दरबार लगा। महापंडित बड़े गर्व के साथ बीच में खड़े थे। उन्हें पूरा यकीन था कि कोई उनकी भाषा नहीं बता पाएगा। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें उत्तर मिला? बीरबल अपनी जगह से उठे और पंडित की आंखों में देखते हुए बोले, जी जहां पना,
महापंडित की मातृभाषा तेलुगु है। पंडित चौंक गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे हैरान थे कि बीरबल को कैसे पता चला, क्योंकि दरबार में तो उन्होंने तेलुगु का प्रयोग बहुत कम किया था। पंडित ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, जी हां, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मेरी मातृभाषा तेलुगु ही है, लेकिन आपने ये जाना कैसे? भाग 4, मुसीबत में असली भाषा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बादशाह और पंडित को रात की घटना बताई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इंसान चाहे कितनी भी भाषाओं का ज्ञानी क्यों ना हो जाए, बनावटी बातें वो होश में ही कर सकता है, लेकिन जब वो गहरी मुसीबत में होता है, दर्द में होता है या अचानक नींद से जागता है, तो उसके मुंह से हमेशा उसकी मातृभाषा ही निकलती है। बीरबल ने आगे कहा, जब मैंने रात को पंडित जी की नींद खराब की तो उन्होंने संस्कृत या फारसी में गाली नहीं दी, बल्कि अपनी मां की भाषा तेलुगु में ही चिल्लाए। बस इसी से मुझे पता चल गया। निष्कर्ष, महापंडित बीरबल की बुद्धिमानी और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की समझ देखकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं केवल भाषाओं का ज्ञानी हूं, लेकिन तुम मानव स्वभाव के ज्ञानी हो। बादशाह अकबर ने राहत की सांस ली। उनकी दरबार की प्रतिष्ठा बच गई थी। उन्होंने खुश होकर बीरबल को मोतियों का हार और महापंडित को भी उचित सम्मान देकर विदा किया। इस कहानी से सीख, स्वाभाविकता। इंसान बनावटी मुखौटा कितनी भी देर पहन ले, संकट के समय उसका असली रूप यानी संस्कार और मूल भाषा ही बाहर आता है। व्यावहारिक ज्ञान, किताबी ज्ञान से बड़ा होता है दुनिया और इंसान को समझने का ज्ञान। समस्या का हल, कभी कभी सीधे रास्ते से जवाब नहीं मिलता तो व्यक्ति को थोड़ा चुलबुला तरीका, जैसे कान में तिनका करना, अपनाना पड़ता है। ये रही अकबर और बीरबल की अगली कहानी। महापंडित की मातृभाषा बताने के बाद बीरबल की बुद्धिमानी का सिक्का जम चुका था, लेकिन इंसान से गलती कभी भी हो सकती है, चाहे वो बादशाही